रजिया सुल्तान याद है? हम्म। थोड़ी बड़ी सी कॉपी ले लो, लिए घर पे जाके फेर करते हो। ठीक। रजिया सुल्तान के बारे में क्या याद है? बस यही सब याद रखा है? काम की चीज को याद रखी है? हाँ। हम्म। इससे पहले कौन रूलर था रजिया सुल्तान से पहले? इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था रजिया सुल्तान का वो? बाप था। ठीक है। फिर जब इल्तुतमिश की डेथ होने लगी तो उसने नेक्स्ट सुल्तान किसको घोषित किया? लड़की को, है ना? अब लड़की को सुल्तान घोषित किया तो प्रॉब्लम हो गई लोगों को। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? चहलगामी। 40 ग्रुप को क्या बोलते थे उसको? तुर्काने चहलगामी। इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि जो रजिया थी वो अपनी मर्जी से चीजें करती थी, एक तो इनकी एडवाइस नहीं सुनती थी। ठीक है। जो भी चीजें करती थी अपनी मर्जी से करती थी। अब उसने क्या किया, रजिया सुल्तान ने अपने भरोसे के लिए एक इंसान चुना, जिसका क्या नाम था? नाम क्या था उसका? जलालुद्दीन याकूत। ठीक है। अब ये जलालुद्दीन याकूत जो था, ये वो 40 लोगों में से नहीं था। ठीक है। इसलिए अब ये जो तुर्काने चहलगामी थी, इसको और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और अलग अलग जगह पे जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के, उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ, रजिया सुल्तान के खिलाफ। ऐसा ही एक रिवोल्ट कहाँ पे हुआ? बठिंडा में। किसने किया वो? मलिक अल्तुनिया ने। ठीक है। और इस रिवोल्ट को क्रश करने जब रजिया सुल्तान गई, तो रास्ते में जो ये याकूत था इसको मरवा दिया गया। ठीक है। और जो रजिया सुल्तान थी उसको क्या कर दिया? बठिंडा में जेल में डाल दिया। ठीक है। अब वहां पे रजिया सुल्तान ने क्या किया? अल्तुनिया से शादी करके जेल से छूट गई। ठीक है। और फिर वापस जब दिल्ली आ रही थी तो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों को मरवा दिया। किसने? इल्तुतमिश के लड़के ने। ठीक है, जो रूलर बनना चाहता था। समझ आई यहां तक की कहानी? नहीं नहीं, उस टाइम पे अफ्रीकन ओरिजिन का था। ठीक है, रहता यहाँ पे ही था, पुराने टाइम पे आया होगा कभी यहाँ पे। ठीक है, स्लेव्स का उस टाइम पे बड़ा ट्रेड होता था ऐसे। रॉयल स्लेव्स का भी, और जो डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे उनका भी काफी ट्रेड होता था। ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में ये कहानी लिख लो पहले। रजिया सुल्तान 1236 टू 1240। ठीक है। 4 साल ही रूल कर पाई। ठीक है, औरतों के साथ बहुत अन्याय होता है पहले से ही। लिखो इसमें, शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर, मुस्लिम रूलर ऑफ medieval India. She was the first and last woman Muslim ruler of medieval India. Full stop. She disregarded parda. She disregarded she disregarded पर्दा। पर्दा, पर्दा मतलब? हाँ। तो इसने पर्दा वाली जो प्रथा थी उसको नहीं माना। शी डिसरिगार्डेड पर्दा एंड बिगन टू अडोर मेल अटायर, और मर्दों के जैसे कपड़े पहनती थी। एंड बिगन टू अडोर, ADORE, मेल अटायर। मेल अटायर, ATTIRE। अटायर मतलब? आपका जो पहनते हो आप, है ना, लिबास आपका, उसको अटायर बोला जाता है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, शी प्रमोटेड जलालुद्दीन याकुत।
शी प्रमोटेड जलालुद्दीन याकूत, शी प्रमोटेड जलालुद्दीन याकूत, ब्रैकेट में लिखना, हु वाज अफ्रीकन, यूथोपिया से आया था ये बेसिकली, हु वाज अफ्रीकन, ब्रैकेट क्लोज, टू द इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट, टू द इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट मतलब उस टाइम पे सुपरिंटेंडेंट जो इंपॉर्टेंट ऑफिस होता था इसको बोलते थे आमिर आखुर, ब्रैकेट में लिखना सुपरिंटेंडेंट के आमिर आखुर, फुल स्टॉप। इट प्रोवोक्ड तुर्किश नोबल्स, इट प्रोवोक्ड तुर्किश nobles and there were many revolts in the kingdom, Turkish nobles and there were many revolts in the kingdom, many revolts in the kingdom, but all were kept under check, but all were kept under check, but all were kept under check। ठीक है, जितने भी रिवोल्ट हुए उनको दबा दिया गया, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया मलिक अल्तुनिया रिवोल्टेड इन बठिंडा, बठिंडा BATHINDA, बठिंडा, मलिक अल्तुनिया रिवोल्टेड इन बठिंडा, फुल स्टॉप। रजिया अकम्पनीड बाय याकूत, रजिया अकम्पनीड बाय याकूत, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो रजिया अकम्पनीड बाय याकूत मार्च्ड अगेंस्ट, मार्च्ड अगेंस्ट अल्तुनिया, रजिया accompanied by Yakut marched against Altunia, full stop। On the way, on the way, comma, Yakut was murdered, on the way, Yakut was murdered by the followers of Altunia, Yakut was murdered by the followers of Altunia and they imprisoned Razia, और रजिया को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, एंड दे imprisoned Razia, full stop। She had to marry Altunia, she had to marry Altunia to get out of the situation, she had to marry Altunia to get out of the situation। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, बट शी वॉज किल्ड along with her husband, but she was killed along with her husband by बहरम शाह, BAHRAM। बहरम शाह कौन था, इसका भाई था, पर भाई ऐसा नहीं कि सगा भाई, क्योंकि किंग की बड़ी सारी रानी होती थी, ठीक है ना, तो एक रानी की रजिया सुल्तान थी और किसी दूसरी रानी का ये बहरम शाह था। विद हर along with her husband by Behram Shah, BAHRAM, by Behram Shah, comma, a son of Iltutmish। बहरम शाह कौन था, सन ऑफ इल्ततमिश,
हाँ, बहरम शाह कॉमा सन ऑफ इल्ततमिश ऑन देयर वे बैक टू दिल्ली, ऑन देयर वे बैक टू दिल्ली। फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट लिखो। रजिया वॉज एन एक्सीलेंट हॉर्स वुमन, was an excellent horsewoman who led the army herself. Horsewoman who led the army herself. Full stop. Her only problem was that who led the army herself. Full stop. Her only problem was that, एक ही प्रॉब्लम थी रजिया की, क्या कि वो क्या है, फीमेल है। Her only problem was that she was a lady. ठीक है। उस टाइम का जो हिस्टोरियन था मिनहाजुल सिराज, जो हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, तो उसका ये मानना था कि रजिया अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स थे उनसे सबसे एबलेस्ट सुल्तान थी। ठीक है, तो लिखो मिनहाजुल सिराज कंसीडर्ड रजिया, मिनहाजुल सिराज मिनहाजुल सिराज कंसीडर्ड रजिया more able than her brothers, considered Razia more able than her brothers। ठीक है, अब 1240 से 1240 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, 1240 से लेके और 1265 तक का जो पीरियड है दिल्ली सल्तनत का, वो बड़ा अनस्टेबल पीरियड रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रांग किंग नहीं है अब। सारे कैसे हैं, ये छोटू-मोटू रूलर्स हैं। ठीक है, जो आपस में लड़ रहे हैं कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा। और जो तुर्कानी चहलगामी है वो इन सब का फायदा उठा रही है। ठीक है, तो उसको लग रहा है जो बंदा उनकी हेल्प करेगा उसको पहले किंग बना रहे हैं, फिर उनको लग रहा है कि ये हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है, फिर उसको मरवा दे रहे हैं, फिर दूसरा किंग बन रहा है। तो ये सब 15 साल तक सल्तनत में यही सब चलता रहा। ठीक है, जब तक एक स्ट्रांग रूलर नहीं सामने आया। और 1565 में ऐसा ही एक इंसान सामने आया जिसका नाम था बलबन। हाँ, घियासुद्दीन बलबन। अब ये घियासुद्दीन बलबन जो था, ये एक किंग वाली लिनिएज से नहीं आता था। ये इस नोबिलिटी का पार्ट था, जो ये 40 लोगों का ग्रुप था, इसका पार्ट था। और इससे पहले जो किंग था, बलबन से पहले, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ने इस नसीरुद्दीन शाह को इसी ने किंग बनाया। ठीक है, और फिर इसको बोला, नसीरुद्दीन शाह को बोला बलबन ने कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ठीक है, तो सारे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो सब कौन संभालता था, बलबन संभालता था। ठीक है, तो और जब नसीरुद्दीन शाह की डेथ हो गई 1265 में, तो उसके बाद बलबन ने अपने आप को किंग घोषित कर दिया। ठीक है, और ये पहला किंग है जो कहाँ से आ रहा है अब, नोबिलिटी से आ रहा है, चहलगामी से आ रहा है। ठीक है, और ये बड़ा स्ट्रांग किंग था। इसने फिर जो भी अनस्टेबल चीजें चल रही थी यहाँ पे उन सबको स्टेबल किया। ठीक है, तो पहले ये अनस्टेबिलिटी वाला टाइम लिख लो, एक नोट लिखो। हाँ, नहीं नहीं, स्लेव स्लेव डायनेस्टी ऐसे कायदे से तो खत्म होगी। ठीक है, बट ये स्लेव डायनेस्टी के ही अंदर गिनते हैं हम इसको भी, बलबन को भी। ठीक है, जब तक खिलजियों का रूल नहीं यहाँ पे आ रहा है तब तक स्लेव डायनेस्टी में ही गिनते हैं इनको। ठीक है, नोट लिखो एक। आफ्टर रजियाज डेथ, आफ्टर रजियाज डेथ, कॉमा, बैटल ऑफ सक्सेशन कॉन्टिन्यूड। आफ्टर रजियाज डेथ, बैटल ऑफ सक्सेशन continued, in which following rulers, in which continued, in which following rulers ruled insignificantly, in which following rulers ruled insignificantly। बड़ा इनसिग्निफिकेंट रूल है इनका। ठीक है, ये दो तीन रूलर्स इनके बारे में लिख लो। फर्स्ट लिखो बहरम शाह, जिसने रजिया को मरवाया था। बहरम शाह यहां पे लिखा हुआ है। बहरम शाह ने रूल किया 1240 से 1242 तक, 1240 से 1242 तक।
बहरम शाह रूल्ड फ्रॉम 1240 टू 1242। इसमें लिखो ही वॉज द फर्स्ट पपेट किंग। पहला कौन सा किंग था ये? पपेट किंग। पपेट किंग मतलब जो चहलगामी के कंट्रोल में चल रहा है। ठीक है, जैसा चहलगामी बोल रही है वैसा ही कर रहा है, जो 40 लोगों का ग्रुप है। ही वॉज द फर्स्ट पपेट किंग। उसके बाद सेकंड लिखो, ही वॉज द फर्स्ट पपेट किंग। ये पपेट वर्ड कहां से आया है? हाँ, पपेट्री पता है आपको क्या होती है? हाँ हाँ हाँ, पपेट्री। पपेट्री मतलब उंगलियों पे नचाते हैं ना उनको, है ना? तो वो पपेट उसको बोलते हैं जिसको उंगलियों पे नचाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट पपेट किंग बोलते हैं। सेकंड लिखो, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन, ए एल, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसने रूल किया 1242 से 1246 तक, 4 साल के लिए। 42, 1242 टू 1246। एंड ही वॉज किल्ड बाय चहलगामी। एंड ही वॉज किल्ड बाय चहलगामी। और इसको भी मरवा दिया गया। ही वॉज किल्ड बाय चहलगामी। उसके बाद थर्ड लिखो, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का लिखो, ही रूल्ड फ्रॉम 1246 टू 1265। 1246 टू 1265। ठीक है, इसमें लिखो, ही गेव द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सूबेदार। ही गेव द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सूबेदार he gave the post of deputy सूबेदार to घियासुद्दीन बलबन। टू घियासुद्दीन बलबन। लिखो, इन 1265, इन 1265 बलबन किल्ड नसीरुद्दीन। इन 1265 बलबन किल्ड नसीरुद्दीन and became a sultan। एंड became a सुल्तान। अब जो बलबन था ना, ये बड़ा शातिर आदमी था। बलबन को पता था कि सल्तनत में प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी सल्तनत में? जो ये 40 लोगों का ग्रुप था। ठीक है, ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल था। अब ये भी इसी ग्रुप से आया था, तो इसको पता था कि ये लोग अगर मैं रूलर बनूंगा तो मुझे भी चैन से नहीं रहने देंगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये तुर्काने चहलगामी को एबॉलिश कर दिया। जैसे ही सुल्तान बना, इसने बोला कोई चहलगामी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जो जिन लोगों ने अपोज किया उनको मरवा दिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, जो भी इल्ततमिश के जो भी बेटे बचे हुए थे, पहले तो उन सबको मरवाया कि कल को कोई ना बोले कि मैं सुल्तान बन जाऊंगा। ठीक है, तो रॉयल फैमिली से जो भी डिसेंडेंट्स थे उन सबको मरवा दिया। ठीक है, और उसके बाद जितने रिवोल्ट हो रहे थे उनको इसने बड़ा ब्रूटली क्रश किया। ठीक है, बड़े गंदे तरीके से, ताकि इसका डर बन जाए एक लोगों के दिमाग में कि भाई ये बड़ा खतरनाक इंसान है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बलबन ने इंडिया में सबसे पहले कौन सी पॉलिसी अपनाई? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, जो आप बाद में रंजीत सिंह जी की भी पॉलिसी पढ़ते हो। तो क्या करता था, बड़ा ब्रूटली लोगों को मारता था। और दूसरा, बलबन ने बोला कि देखो, उस टाइम पे क्या था, जो भी टर्की में जिसका रूल होता था उसी को, मैंने आपको बोला कि ये अपना हेड मानते थे, है ना? रिलीजियस हेड भी, पॉलिटिकल हेड भी। तो बलबन ने बोला कि देखो, मैं जो हूँ डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ किसका? उसी लीनिएज का जो टर्की में रूल करती है। ठीक है, मैं उन्हीं का आगे वारिस हूँ, इसलिए आपको मेरे को भगवान की तरह पूजना पड़ेगा, अल्लाह की तरह। ठीक है, और इसने बोला, इसने अपने कोर्ट में एक प्रैक्टिस शुरू करवाई, जिसको क्या बोलते हैं हम? सजदा एंड पैबोस। ठीक है, कि आपको किंग के आगे लेटना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, कि जैसे आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो इसके आगे बिल्कुल लेटना पड़ेगा, और इसके पाँव पे आपको क्या करनी होगी? किस करनी होगी। हाँ, ठीक है।
पैबोस जिसको बोलते हैं हम, सजदा एंड पैबोस। हाँ, ये बलबन ने स्टार्ट किया। ठीक है। और इससे हुआ क्या कि जो भी लोग थे बड़े बड़े पोस्ट पे, ठीक है, जो आर्मी के कमांडर्स हैं या फाइनेंशियल जो चीज़ें जिनका कोर्ट में बड़ा बहुत बड़ा ओहदा होता था, उन सबको इसने ज़मीन पे ला दिया कि भाई आपकी मेरे आगे कोई औकात नहीं है। ठीक है। तो उससे एक चीज़ तो हुई कि लोगों में डर ये बैठ गया। दूसरा, लोगों में धीरे धीरे ये भी क्या होने लगा कि ये इंसान जो है इसके खिलाफ भी होने लगे धीरे धीरे, लेकिन जब तक ये जिंदा रहा तब तक कोई बड़ा रिबेलियन नहीं हो पाया। दूसरा, इसने क्या बोला, हमारे कोर्ट में यहाँ पे कोई मजाक नहीं करेगा। ठीक है। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं होगा, गाना बजाना बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये कोई कोठा नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ा स्ट्रिक्ट, इसने बोला कि मैं स्ट्रिक्ट मुस्लिम हूँ और मैं बिल्कुल प्योर इस्लाम को मानूंगा। जो इसके कोर्ट में हंसता था उसको सजाए मौत मिलती थी। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट। तो अपने लाइफ टाइम में जितना इसने रूल किया बड़ी स्ट्रिक्टनेस से किया। ठीक है। बाहर से ऐसे दिखाता था और ऐसा दिखाता था कि मैं जस्टिस करता हूँ। ठीक है। बेशक जितना भी अनफेयर था, पर लोगों को ऐसे दिखाता था कि किसी ने अगर कुछ गलत किया तो उसके साथ मैं बड़ा बुरा करूंगा। ठीक है। तो ऐसे इसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि सीधा मैं भगवान ही हूँ। समझ गए। ये सब चीजें तो रही, बट रूल को काफी कंसोलिडेट किया। ठीक है। जो भी अनस्टेबिलिटी थी वो सब लोग सारे चुप हो गए, आराम से बैठ गए सारे। ठीक है। तो कभी कभी डिक्टेटरशिप भी चाहिए होती है लोगों को, है ना। लिखो, बलबन लिखो। बलबन 1266 टू 1286। लिखो इसमें, ही हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ चहलगामी। ही हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ, he himself was a member of Chehalgami. To guard himself, full stop, to guard himself, Guard, to guard himself, comma, he got every member of Iltutmish family. He got every member of Iltutmish family killed. He got every member of Iltutmish family killed and gave a death blow to Turkish and gave a death blow to Turkish nobility. To Turkish nobility. Death blow to, हाँ हाँ, डेथ ब्लो टू तुर्किश नोबिलिटी। कि जो भी तुर्किश नोबल्स थे जो चहलगामी का पार्ट थे उनको मरवा दिया सबको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही ऑर्डर्ड द सेपरेशन ऑफ, ही ऑर्डर्ड द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ही ऑर्डर्ड द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट के ब्रैकेट में लिखना दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। तो इसने क्या किया, मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है। ही ऑर्डर्ड द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो दीवाने अर्ज, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो दीवाने विजारत। फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखो दीवाने वजारत। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने वजारत क्या था, दीवाने अर्ज क्या था, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, कि फाइनेंस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग से ऑफिसर्स काम करेंगे और मिलिट्री मेंटेन करने के लिए अलग से ऑफिसर्स काम करेंगे। पहले इकता सिस्टम में एक ही बंदा काम कर रहा था ये। ठीक है, उससे उस बंदे के पास क्या हो रही थी, ज्यादा पावर आ रही थी।
जिसके पास पैसा भी है, आर्मी में है, उसके पास पावर तो आएगी। इसने बोला पैसा अलग लोगों के पास रहेगा, आर्मी अलग लोगों के पास रहेगी। ठीक है। उसके बाद लिखो, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ब्रैकेट में लिखना, नियाबते खुदाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नियाबते खुदाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नियाबते खुदाई, एंड शेडो ऑफ गॉड, एंड शेडो ऑफ गॉड। शेडो ऑफ गॉड को क्या बोलते हैं? जिल्ले इलाही। हैं? अकबर ने भी बोला था, हाँ, जिल्ले इलाही। ठीक है, जिले इलाही। उसके बाद लिखो, ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पैबोस। ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा। आप समझते हो सजदा क्या होता है? आपने गाने तो बड़े सुने होंगे सजदा। हाँ, दंडवत प्रणाम करना, ठीक है, लेट के, उसको बोलते हैं सजदा। पैबोस को पाँव चूमना। सजदा एंड पैबोस, ब्रैकेट में लिखो, टू नील डाउन बिफोर द किंग। टू नील डाउन, KNEEL, नील डाउन, KNEEL, टू नील डाउन बिफोर द किंग एंड किस हिज फीट, एंड किस हिज फीट। अभी अगर मोदी जी स्टार्ट करवा दें ये प्रैक्टिस, हाँ, क्या फूट पैटिश? एंड किस हिज फीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग, ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग, दारू पीना भी बंद कर दिया। मतलब इस्लाम में जो चीजें हराम है सब बंद कर दी। ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग, कॉमा, जोकिंग, जोकिंग, कॉमा, लाफिंग, लाफिंग एंड इवन स्माइलिंग। नहीं, अब उसने थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट किया ना इस चीज को। स्माइलिंग, क्या लिखा? एंड इवन स्माइलिंग, लास्ट स्माइलिंग ये। हाँ, सीरियस, सीरियस रहना है हमेशा। हाँ, डांस भी लिख लो, डांस तो जब स्माइल नहीं करने दे रहा है तो डांस करने देगा वो। ही स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज। इसने एक नवरोज का फेस्टिवल स्टार्ट करवाया था। ही स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज। नवरोज क्या है ये? पर्शियन न्यू ईयर मनाया जाता है, क्योंकि अपने आप को वहां का ही डिसेंडेंट मानता था, इसलिए इन्होंने उनका ही न्यू ईयर माना। ही स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज, पर्शियन न्यू ईयर। ठीक है, उसके बाद लिखो, ही एम्प्लॉयड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। ही एम्प्लॉयड, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सब चीजें कर रहा था। ये सब चीजें तो इसलिए कर रहा था कि लोगों को स्ट्रिक्ट लगे, ठीक है, बट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था वो, उसको पता था कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। ही एम्प्लॉयड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। स्पाई, जासूस, स्पाई सिस्टम। और स्पाइस को क्या बोला जाता था उस टाइम? बरीद बोला जाता था। ठीक है, स्पाई सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो, स्पाइज वर कॉल्ड एज बरीद्स, कि जो इसके खिलाफ साजिश कर रहा है उसको एलिमिनेट करो। बरीद्स, BARIDS, बरीद्स। हाँ, BARID, बरीद,
स्पाई स्पाई को बोला जाता था बरीद। पर्शियन आर्ट और लिटरेचर का बहुत बड़ा फैन था ये। ठीक है, लिखो, ही वॉज अ लिबरल पैटर्न ऑफ, ही वॉज अ लिबरल पैटर्न ऑफ पर्शियन आर्ट एंड लिटरेचर। ही वॉज अ लिबरल पैटर्न, PATRON, पैटर्न ऑफ पर्शियन आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर, एंड showed special favor to, and showed special favor to Persian poet, special favor to Persian poet Amir Khusro, and showed special favor to Persian poet आमिर खुसरो के बारे में सुना है? कौन था? हाँ। हम्म। किसकी? ये सल्तनत के ही टाइम पे था यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मंगोल्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कल थोड़ा, कि मंगोल्स जो थे वो उस टाइम पे ये पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना, इस सब एरिया में कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। तो मंगोल्स ने इल्तुतमिश के टाइम पे भी अटैक करने की कोशिश की थी, पर इल्तुतमिश के टाइम वो अटैक नहीं कर पाए थे। बलबन के टाइम पे भी सेम थ्रेट थी मंगोल्स की। ठीक है। मंगोल की दो डायनेस्टीज थी जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती थी। एक तो थोड़ी सेंट्रल एशिया वाली, दूसरी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाली, कजाकिस्तान वाले एरिया वाली। तो यहाँ दोनों डायनेस्टीज से थ्रेट थी इंडिया को, मंगोल्स की। अब इस टाइम तक चंगेज खान की डेथ हो गई थी। चंगेज खान की डेथ हो गई थी 1227 में शायद। ठीक है। तो चंगेज खान तो नहीं था, बट उसके आगे डिसेंडेंट्स थे। ठीक है। तो एक दो डायनेस्टीज थी जिनकी थ्रेट थी, एक डायनेस्टी के साथ तो बलबन ने थोड़ा भाईचारा कायम कर लिया कि ठीक है भाई आप अटैक मत करना, इसके साथ बातचीत करके वो कर ली। पर जो दूसरी वाली डायनेस्टी थी उनके साथ कुछ सुलह नहीं हो पाई। ठीक है। और बलबन के टाइम पे उन लोगों ने यहाँ पे अटैक्स किए हैं। ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाया कि बड़ी देर तक वो यहाँ पे अटैक कर पाए। शॉर्ट टाइम के लिए अटैक करते थे और फिर भाग जाते थे यहाँ से, क्योंकि बलबन भी स्ट्रांग था, इतना वीक नहीं था। तो इसने बड़ा रेजिस्ट किया है उनको अपने टाइम में। ठीक है। अटैक्स हुए हैं, वेस्ट बंगाल तक वो लोग आए हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुक नहीं पाए ज्यादा देर तक, बलबन ने उनको भगा दिया। हाँ, मंगोल्स को। ठीक है। तो लिखो, ही स्ट्रेंथन्ड द फ्रंटियर्स। इसने क्या किया था, जो भी ये हमारा वीक एरिया था, वीक एरिया कौन सा था इंडिया का, जहां से इंडिया का स्टार्टिंग से एक ही एरिया वीक रहा है, जहां से हमेशा बाहर से अटैक हुए हैं। ठीक है, ये वाला एरिया। क्योंकि क्योंकि देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, हिमालयाज हैं। ठीक है। तो यहाँ से तो कोई इंसान आ नहीं सकता अटैक करने इंडिया पे। ठीक है ना, यहाँ यहाँ पे क्या है, ओशियन है। ठीक है। तो यहाँ से भी नहीं आ सकते इजिली, बस एक ही रास्ता बचता है, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे जो माउंटेन्स है ना, जैसे हिंदू कुश माउंटेन्स हैं। ठीक है। और भी दो तीन माउंटेन यहाँ पे बीच में पासिस हैं काफी, बीच में जगह है आने की। तो सेंट्रल एशियन भी जो लोग आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे, कुशान्स आए थे, ये सब लोग भी इसी रास्ते से आए थे। हुन्स ने अटैक किया था, इसी रास्ते से आए थे। ठीक है। फिर ये जो सल्तनत महमूद गजनी आया, मोहम्मद गोरी आया, ये सब लोग भी इसी रास्ते से आए, और मंगोल्स भी इसी रास्ते से। तो मंगोल्स जब, इसने क्या किया, जो ये वाला रास्ता यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, और जो ये राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ से ये बड़ा वीक एरिया था। तो इसने क्या किया, इस एरिया को ना स्ट्रांग किया। ठीक है। यहाँ की फेंसिंग करवाई, यहाँ पे अपने स्ट्रांग गवर्नर्स को बिठाया, जो लोग रेजिस्ट कर पाए अटैक को, जिसकी वजह से मंगोल्स इतना स्ट्रांगली अंदर नहीं घुस पाए इंडिया में। ठीक है। तो लिखो, ही स्ट्रेंथन्ड द फ्रंटियर्स अगेंस्ट मंगोल्स। अरे यार, ही स्ट्रेंथन्ड द फ्रंटियर्स अगेंस्ट मंगोल्स। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम मंगोल्स का इन्वेजन इंडिया में किसके टाइम पे हुआ था? तो फर्स्ट टाइम पे तो इल्तुतमिश आपको याद रखना है।
ठीक है, पर इल्तुतमिश ने इनको यहाँ पे ही रोक लिया था। ठीक है, लड़ाई नहीं हुई थी, पहले ही कुछ समझौता करके ही उनको वापस भेज दिया। एक्चुअली हुआ क्या था, चंगेज खान के टाइम पे ना, चंगेज खान जब यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करता है, ठीक है, तो चंगेज खान यहाँ तक आ गया था, इंडस रिवर तक। ठीक है, और इंडस रिवर में जब यहाँ आया, तो उसके जो उसको लोग सजेशन जो देने वाले थे, उनने बोला देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया पे अटैक करो, इंडिया वाली टेरिटरी को अपने कब्जे पे ले लो, या फिर इस तरफ जहाँ पे ये ख्वारिज़मी एम्पायर था। ठीक है, ख्वारिज़मी एम्पायर पे अटैक करो, और जो बचे कुछ एरियाज हैं जो यूरोप के साथ लगते हैं, एशिया के एरियाज, उन एरियाज को भी अपने कंट्रोल में ले लो, क्योंकि वो आधा हिस्सा पहले से ही हमारे कंट्रोल में है, तो वो पूरा हिस्सा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, ये वाला हिस्सा हम बाद में ले लेंगे। तो उस टाइम पे चंगेज खान एक महीने तक सोचता रहा कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ठीक है, अगर वो इधर आ जाता तो हिस्ट्री कुछ और होती हमारी। ठीक है, लेकिन वो इधर नहीं आया, उसने बोला ठीक है मैं पहले ना वो वाले एरियाज को कैप्चर कर लेता हूँ, यहाँ पे बाद में देखेंगे। इसकी वजह से इंडिया बच गया, अगर यहाँ आ जाता फिर तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बदला तो लेता था वो, बदला। हाँ, यहाँ पे भी एक ख्वारिज़मी एम्पायर से, जब ख्वारिज़मी एम्पायर का जो रूलर था उसके पीछे जब पड़ा था, तो वो रूलर यहाँ पे आके इल्तुतमिश के पास आया। ठीक है, और उसने बोला कि भाई मुझे यहाँ पे रख लो आप अपने पास। तो यहाँ पे इंडिया के रूलर ने बोला भाई हमें मरना नहीं है चंगेज खान से। ठीक है, तो हाँ हाँ, चंगेज खान से सब डरते थे। क्या? वो तो सब चलाते थे, तूने कहाँ देखा? ठीक है, तो चंगेज खान से नहीं कोई पंगा लेना चाहता था इस टाइम पे। वेपन्स तो यही थे यार, बट क्योंकि ज्यादा ब्रूटल थे ना वो लोग, दया नहीं थी उनमें बिल्कुल भी। हाँ, बड़े ज्यादा, क्योंकि देखो आए ट्राइबल एरिया से बिल्कुल। अच्छा, कोई रिलीजन को नहीं मानते थे, ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ लोग मुस्लिम्स भी थे, बड़े लिबरल रिलीजन वाले थे। ठीक है, कुछ ये थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, कुछ बुद्धिस्ट लोग थे, बड़े सेकुलर थे, रिलीजन को नहीं मानते थे। ठीक है, दया शया ये सब चीजें नहीं मानते थे। हाँ, एक ही चीज थी, हमें अपना एरिया बढ़ाना। अच्छा, जहां पे मंगोल्स फिर कंट्रोल कर लेते थे, वहां पे शांति होती थी। स्टार्टिंग में जब अटैक करते थे तभी सब कुछ होता था। हाँ, नहीं, जो बच जाते थे उसके बाद फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो बड़े पीसफुल तरीके के साथ रहते थे फिर। हाँ, फिर कोई अटैक करता। हाँ, तो ये ऐसा था। ठीक है, तो फिर जब चंगेज खान यहाँ से वेस्ट वाली साइड चला गया ना, उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई फिर इंडिया में नहीं आए उसके बाद, जो चंगेज खान के बाद वाले रूलर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे चंगेज खान की तरह। ठीक है। अच्छा अच्छा, मंगोल से प्रोटेक्ट करते हुए बलबन का एक बेटा भी मर गया था। ठीक है, मंगोलों से लड़ते हुए, और जब इसका बेटा मरा तो इसको बहुत बड़ा धक्का लगा ऐसे, उसके बाद इसकी भी डेथ हो गई फिर। ठीक है, तो लिखो बट हिज सन मोहम्मद बट हिज सन मोहम्मद मोहम्मद डाइड but his son Muhammad died during a battle with Mongols, and it was a smashing blow to Balban, and it was a smashing blow to Balban, स्मैशिंग ब्लो टू बलबन। इससे नहीं फिर उभर पाया, सदमा लग गया उसको अपने बेटे की मौत का। ब्लो टू बलबन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर बलबन्स डेथ, आफ्टर बलबन्स डेथ इन 1286, after Balban's death in 1286, his grandson Kaikubad, his grandson Kaikubad ascended the throne. His grandson Kaikubad ascended the throne. मतलब टेक ओवर कर लिया उसने, ascended the throne. बट ये जो कैकुबाद था, ये बड़ा अयाश इंसान था, इसने अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया, इसने बस अयाशियां की। और इसकी अयाशी का फायदा किसने उठाया?
जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसने इसको मरवा दिया और उसके बाद इंडिया में यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी आ गई। ठीक है, तो लिखो, बट ही वॉज एन इनएफिशिएंट एंड फन लविंग पर्सन। बट ही वॉज एन इनएफिशिएंट एंड फन लविंग पर्सन। इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट एंड फन लविंग पर्सन। लास्ट पॉइंट लिखो, ही वॉज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी who established खिलजी डायनेस्टी। who established खिलजी डायनेस्टी। और फिर खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, और खिलजियों में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? देखो, वो हिस्ट्री में कहीं नहीं है, वो एक पोइम है मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, पद्मावत। और वो बड़ी बाद में लिखी है। उस पोइम में है वो कहानी जो उन्होंने उसमें दिखाई है मूवी में, जो जो उन्होंने जौहर किया था वहां पे। ठीक है, हाँ वैसे चीजें होती थी पर, हाँ, बट उस टाइम पे ऐसा ही हुआ था सब कुछ कि नहीं, वो हमें पता नहीं है, वो उस कविता में है पर जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है पद्मावत की। तो हो सकता है कि हो, बट हिस्टोरिकल टेक्स्ट में नहीं है उसका कुछ खास। ठीक है, ठीक है, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी हेडिंग दे दो, कल स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। 20 20। हाँ हाँ। हाँ, गांधी अभी, भाई अभी, अभी ये, अभी सुनो सुनो सुनो, अभी खिलजी डायनेस्टी है, उसके बाद तुगलक आएंगे, फिर सैयद आएंगे, फिर लोधी आएंगे, उसके बाद मुगल्स आएंगे। लोधी लोधी। ठीक है, फिर मुगल्स आएंगे, और मुगल्स के बाद फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे। फिर, हाँ हाँ हाँ, वो फिर वो ब्रिटिशर्स के ही टाइम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे मराठास। और भाई सब पढ़ेंगे यार। मिडिवल है जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं होती।